चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्होंने जेल भरो आंदोलन की उन्होंने शुरुआत कराई थी। बोले सरकार को सबक सिखाना, तो उसमें जेल भरो आंदोलन में मुझे पहली बार जाने का, सब जा रहे थे, मैं भी जेल गया। तो जेल में जाने के बहुत लोगों से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बात हुई। तो उसके बाद फिर मेरठ कॉलेज में मुझे छात्र राजनीति करने का मौका मिला। इतना प्यार क्षेत्र का मिल रहा है, इतना जोश है, लोग भावुक हैं मेरा नाम आने के बाद। अब सदन में जाने के बाद हम सदन के माध्यम से सरकार के बीच में रहकर उन किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, नौजवान के मुद्दों को, व्यापारियों के मुद्दे को, उन मुद्दों को हल कराने का हम उसमें काम करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी के पारे में सबसे महत्वपूर्ण सीट बागपत लोकसभा है, और वो इसलिए क्योंकि ये चौधरी साहब की एक तरीके से परिवार की सीट है। और इस बार जो परिवार ने विश्वास जताया है वो है राजकुमार सांगवान। राजकुमार सांगवान पिछले 4.5 दशक से निष्पक्ष भाव से, पूरी ईमानदारी से आरएलडी के साथ जुड़े रहे, और इनका स्तर कोई छोटा नहीं है। बहुत लोगों के लिए शायद हो सकता है ये नाम न हो, लेकिन इनका स्तर इस पार्टी में काफी बड़ा है। और जितने भी अब तक के चुनाव हुए हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे चुनाव रहे जब विपक्ष, जो आरएलडी का विपक्ष कहा जा सकता है, वो राजकुमार सांगवान के पास शायद ना आया कि इनकी पार्टी में आ जाए और चुनाव बागपत से लड़ लें। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है, एनडीए के साथ आरएलडी है, और बागपत लोकसभा से इस बार जो चेहरा है वो परिवार से हटकर राजकुमार सांगवान का है। राजकुमार सांगवान जी, मैं देख रहा हूँ काफी भावुक हो रहे हैं आप, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और ये कैसे सिलसिला जारी रहेगा? मैं आपको कॉल भी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार फोन बिजी। क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का, बहुत ही बड़ा फैसला। और इतना बड़ा फैसला मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी लोकसभा, जो श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के किसानों के मसीहा रहे, गरीब के, मजदूर के, और जिन्होंने गांव की खुशहाली के लिए, गरीब की खुशहाली के लिए, जिन्होंने देश में प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ काम किया हो, तो उस सीट से जहां चौधरी अजीत सिंह जी, हमारी पार्टी के मुखिया, किसानों के बड़े नेता, वो जहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हो, उस सीट से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बड़ा फैसला है, और चौधरी साहब ने भरोसा मुझ पर जताया है। मैं उस पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो संगठन के लिए हमेशा काम करता रहा हूं। पार्टी के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, शादी तक नहीं करी। कब से शुरुआत हुई राजनीति की, क्या प्रेरित हुए आप, वो बताइए, फिर बाकी की बात करेंगे। मैं तो सन 80 से, जब हमारे बागपत जनपद में, तो जनपद अब तो बागपत हो गया, लेकिन मेरठ जनपद के बागपत में एक मायात्यागी कांड हुआ था, और मैं उस समय मेरठ कॉलेज का विद्यार्थी था, मेरठ कॉलेज में पढ़ता था। तो मायात्यागी कांड, वो पुलिस की क्रूरता और शासन की जो तानाशाही रवैये का वो एक नतीजा था। उसमें चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्होंने जेल भरो आंदोलन की उन्होंने शुरुआत कराई थी। बोले सरकार को सबक सिखाना, कि उन्होंने एक बेटी के साथ में जिस तरह की जाति की है और जो बेगुनाहों के साथ में जुल्म किया है, उसकी पुलिस को, उसके प्रशासन को सबक सिखाना। तो उसमें जेल भरो आंदोलन में मुझे पहली बार जाने का, सब जा रहे थे, मैं भी जेल गया। तो जेल में जाने के बहुत लोगों से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बात हुई। तो उसके बाद फिर मेरठ कॉलेज में मुझे छात्र राजनीति करने का मौका मिला, और 1981 में पहली बार, दिसंबर का महीना तो मुझे आज तक याद है, 1981 में 10,000 विद्यार्थियों का जुलूस मेरठ कॉलेज से शुरू हुआ, और वो यूनिवर्सिटी तक गया था। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग थी, छात्र संघ चुनाव पे बैन थे। तो उसमें, उस जुलूस में मैंने बड़ा सक्रिय रूप से मैंने भाग लिया। उसमें काफी लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने बहुत पिटाई उसमें की, और हम 19 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें सबसे छोटा मैं था, सबसे कम उम्र का, और हम 19 ही दिन जेल में रहे वहां पे। तो जेल में मैं, कितने साल के थे तब आप? मैं 81 की बात है ये, तब तो मैं छोटा ही था। और मेरी शुरुआत थी, क्योंकि मैं पहली बार मायात्यागी कांड में जेल गया, उसके बाद दोबारा पकड़ा। हालांकि मुझे छोटा जानते हुए, जब थाने में उस समय बनते सारे विद्यार्थी, मतलब छात्र नेता सारे हमारे, मैं तो उनमें जूनियर था, तो पुलिस ने ये भी कहा, मतलब वहाँ SHO पुलिस के अधिकारियों ने बोले भाई ये छोटा, इसको छोड़ दो। मैंने कहा नहीं,
मैं कहा मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा, तो इनको भी छोड़ दो या मैं भी वहीं जाऊंगा जहाँ जाएंगे। तो 19 दिन हम जेल में रहे। उससे छूटने के बाद में मैंने वहीं उनसे अपने सीनियर साथियों से सीखा और उन्हीं के मार्गदर्शन में फिर मुझे संघर्ष करने का मेरे मन में इच्छा हुई। और मैंने छात्र राजनीति में काफ़ी संघर्ष, काफ़ी बार बहुत बड़े बड़े आंदोलन मैंने किए। उम्र छोटी थी लेकिन सपने बड़े थे, पार्टी के लिए कुछ करना था, उसका आपका ये जज्बा देखते ही बन रहा है। आज आपको आज जन्मदिन भी है, पार्टी ने आपको तोहफा दे दिया है और ये जो चौधरी साहब की सीट है ये आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। एक तो विरासत में चलती आ रही है ये सीट, और फिर इसमें आप किस तरीके से, क्या प्रेशर में है, लोग वोट देंगे, जीतेंगे, हारेंगे, क्या विश्वास है, क्या बातें हैं वो बताइए, कैसे चुनाव लड़ेंगे? बड़ा इतना इतना प्यार क्षेत्र का मिल रहा है, इतना जोश है, लोग भावुक हैं मेरा नाम आने के बाद कि जब मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, मैं लंबे समय से इस पार्टी का सिपाही हूँ और साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। 24 घंटे पार्टी के लिए काम करता हूँ, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, सारे मुद्दे उठाता हूँ। रोज संघर्ष भी मैंने बहुत किए, बहुत बार जेल भी गया हूँ और बहुत मुकदमे मुझ पर लगे भी हैं। मैं किसान के आंदोलनों मैंने बहुत किए, अपने बलबूते किए हैं, पार्टी के साथ किए मैंने। और चाहे छात्रों की लड़ाई हो, चाहे नौजवान की हो, गरीब की हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, मैं हमेशा अधिकारियों को हमेशा मैंने चुनौती दी, मैं लड़ता रहा हूँ, उनसे संघर्ष करता रहा हूँ मैं। और मैंने फिर अपने संगठन में भी मैं बिल्कुल एकदम सबको जोड़ने का, और पार्टी कैसे हमारी मजबूत हो, कैसे खड़ी रहे, कैसे लोग जुड़े रहें और वो मुद्दे किसान के उठाते रहें, इसके लिए मैं सदैव काम भी करता रहा। मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। अब तक विपक्ष में रहकर आप मुद्दे उठा रहे थे, किसानों के, युवाओं के, बेरोजगारी को लेकर सारी चीजें, अब किस तरीके से ये मुद्दे उठाए जाएंगे? क्या जनता को अभी भी वही विश्वास दिला पाएंगे जो अभी तक था उनको? जब हम सत्ता से बाहर आए तो विपक्ष में थे, सड़क पर मुद्दे उठाते थे, सड़क पर लड़ते थे, उसमें सफलता हमें मिले नहीं मिले। लेकिन अब जो हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो देश को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, जनता का भरोसा भी उनके साथ जुड़ा है। अब सदन में जाने के बाद हम सदन के माध्यम से सरकार के बीच में रहकर, सरकार में रहकर उन किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, नौजवान के मुद्दों को, व्यापारियों के मुद्दे को, उन मुद्दों को हल कराने का हम उसमें काम करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। विपक्ष में आपके अब इंडी गठबंधन से कोई प्रत्याशी आएंगे सामने, तो किस तरीके से चुनौती देंगे जीत का? क्योंकि 400 पार करने का इस बार का टारगेट है एनडीए का, तो क्या 400 पार हो पाएगी? बागपत जीतेंगे? जनता ने मन बना रखा। बागपत तो किसी का मुकाबला है नहीं किसी से हमारा। बागपत तो तमाम जनता का प्यार, सर्व समाज का, सारे समाज का, सभी समाज का प्यार हमारे साथ है। हम हर धर्म जाति से ऊपर उठकर हर समाज के लिए हमारी पार्टी काम करती है, सबके बीच में रहती है, भाईचारे के लिए काम करती है और उसी के लिए हम काम करेंगे। उनका सबका प्यार, सबका मोहब्बत, सबका वोट हमारी पार्टी के साथ है, गठबंधन के साथ है, एनडीए के साथ है। तो यहाँ किसी प्रकार की ना हमें किसी से चुनौती है, ना हम चुनाव किसी से मान रहे हैं। बीएसपी से भी चुनौती नहीं है? किसी से हमें कोई चुनौती नहीं है। और जो लक्ष्य उनका है एनडीए का 400 पार, वो तो पूरा होगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। विपक्ष कहीं है नहीं, विपक्ष कहीं है नहीं। जयंत चौधरी की बात सामने आ रही थी कि लोकसभा चुनाव वहां से बागपत से लड़ सकते हैं, बीच में ये भी आया कि चारू जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी लड़ सकती हैं, तो क्या ऐसा रहा? क्या आपको जानकारी मिली थी कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या कारण रहे? नहीं, हमें कोई जानकारी इस बात की थी नहीं, लेकिन चौधरी साहब ने बहुत अभी पिछले कुछ समय से मन बना लिया था कि मैं भी राज्यसभा का सदस्य हूँ और मेरा कार्यकाल काफ़ी है। मैं राज्यसभा में रहकर वहाँ किसान की, गरीब की और अपने नौजवान के सब मुद्दों को सदन में रखूँगा। अब इस समय हम एनडीए के साथ हैं, सरकार से आसानी से उनके साथ लग के उसके समाधान कराने का काम करेंगे। तो ये उन्होंने मन बना लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है और परिवार को भी नहीं लड़ना है। तो वो फैसला उन्होंने मेरे बारे में लिया, मुझे प्रत्याशी बना। ये तो मतलब मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि ऐसे कार्यकर्ता, जो सामान्य कार्यकर्ता सड़क पे घूमता, संगठन के लिए 24 घंटे लगा ही रहता हो, मेरे पास और कुछ है नहीं पब्लिक के प्यार के अलावा, जनता के प्यार के सिवा सभी समाज का प्यार मेरे साथ है और लोग भावुक हो जाते हैं जब मुझसे मिलते हैं। और ये फैसला हुआ जो चौधरी साहब ने फैसला लिया, बिल्कुल सही बात। अब मैं मान भी सकता हूँ इस बात को, क्योंकि जब हम क्षेत्र में गए विधानसभा चुनावों में तब ये सारी चीजें, आपका नाम का जिक्र आता रहता था। तो क्या उम्मीद थी आपको इस बार भी? कई बार आपका नाम आता था कि इस बार टिकट मिलेगा, इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं मिल पाता था। एक सेकंड, हम भी बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सवाल जरूरी है पूछने। तो क्या इस बार उम्मीद थी? जब आपकी घोषणा हुई तो आप क्या सोच रहे थे?
क्योंकि आंखें अभी भी आपकी नम है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, ये तो इस चुनाव के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे थे, चुनाव हमारा था भी नहीं। मतलब ये कार्यकर्ता का नहीं तो बड़े नेताओं के चुनाव थे, बड़े नेताओं के चुनाव थे, बड़े नेताओं के लिए फैसले होने थे। और सामान्य कार्यकर्ता के चुनाव तो विधानसभाओं के जो नीचे के चुनाव है वही होते हैं। तो ये फैसला जब हुआ और लोगों ने मुझे बताया, जब मैं बड़ौत में था, कि आपको प्रत्याशी बना दिया, मुझे तो भरोसा था। जब चौधरी साहब का खुद फोन आया तो मैं खुद भावुक था कि इतना बड़ा फैसला चौधरी साहब ने ले लिया, कितना बड़ा फैसला ले, कितना बड़ा भरोसा मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर उन्होंने जता दिया। मैं तो खुद भावुक हो गया और चौधरी साहब भी भावुक थे जब बताया उन्होंने ये। इंडी गठबंधन से क्या रहा ऐसी चीज जो तालमेल नहीं बन पाया वहां पर? वो तो सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है जो तालमेल ना बनने क्या कारण थे। 2022 में हम गठबंधन में थे, उसमें क्या कारण रहे, और 2024 में हमारे क्या हमारे जो अभी गठबंधन की बात हुई थी उसमें क्या कारण सामने आ रहे थे। तो क्या कारण आ रहे थे सामने? वो तो चौधरी साहब को पता ही है, और आपने 2022 में देखा, ये सबको पता है। कि हार मिल रही थी इस वजह से? सवाल हार नहीं है, सवाल हार का नहीं है, सवाल संघर्षों का होता है। हम संघर्ष करते हैं, हमारी पार्टी संघर्षों के साथ रहती है। किसान के, गरीब के, सबके मुद्दों को उठाना और सबके साथ। अखिलेश यादव का विरोध ज्यादा था? बात उनके विरोध की नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी, जो नीति, जो सोच उन्होंने बना रखी थी अपने साथियों के साथ, वो थोड़ी असहज थी। वो जैसे वो जो 2022 में आपने देखा वही अब। नहीं, मैंने नहीं देखा ना, मुझे बताइए। आपने भी देखा, आपने भी देखा 2022 में, इसके लिए बताने की, इसमें बताने अच्छा, की। बस आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, एक मिनट आप रुक जाइए। आखिरी सवाल, जिस तरीके से मुस्लिमों का भी विश्वास आरएलडी पर था, एनडीए का विरोध, भाजपा का विरोध मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करते नजर आते हैं। तो आप अब एनडीए में शामिल है, आरएलडी एनडीए में शामिल है, तो मुस्लिमों का विश्वास किस तरीके से जीत पाएंगे? हमने तो जीत रखा है, हमारे तो साथ है। आपने या आरएलडी ने? आरएलडी को, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल अपनी नहीं करता हूँ। मैं पार्टी के मुखिया की बात करता हूँ। मैं वहीं से करता हूँ जहाँ से हमने राजनीति की शुरुआत की है, जिनके चरणों में बैठकर हमने शुरुआत की, जो हमारे आदर्श है, जिनसे मैंने सीखा, जिनको मैंने समझा, जिनको मैंने पढ़ा। मैंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी पर ही मैंने अपनी रिसर्च भी की, पीएचडी भी की मैंने, तो मैंने वो भी उन पे की है। तो मैं तो उनको ही सोचा, उनकी विचारधारा को पढ़ने के बाद। तो मुस्लिम भी इस बार एनडीए को वोट देंगे? मुस्लिम सब आरएलडी के साथ, गठबंधन के साथ। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सांगवान, जो बागपत लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का मिलना और बधाई देने का तांता लगा हुआ है। और राजकुमार सांगवान ये कह रहे हैं कि इस बार जो एनडीए का टारगेट है 4 से पार, वो होकर रहेगा। अन्वेष शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।